बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मज़ेदार सा कुल्फ़ा बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी तैयार होगा और ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री तैयार होगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। ये खाने से आप बाज़ार के कुल्फ़ों को भूल जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये दूध लिया है और जो हमारा दूध है वो इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। इसको 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे ताकि जो हमारा दूध है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा दूध है वो गर्म हो चुका है। अब जो है हम एक कटोरी में थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर देंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा दूध उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आपने इतना सा दूध इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी हमारा जो कुल्फ़ा है वो तैयार होगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हम इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका कुल्फ़ा है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी और क्रिस्टल फ्री तैयार होगा। तो हमने जो हमारा दूध था उसमें हमने चीनी ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारे जो दूध है उसमें जो चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है और हमारे दूध के बबल भी बनना शुरू हो गए हैं। तो अब जो है हम इसमें वही कस्टर्ड डाल देंगे जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इसमें हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, आपने एकदम कस्टर्ड नहीं डालनी, आपने आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड डालनी है और साथ साथ आपने मिक्स भी करना है। तो देखिए आपने इसी तरह से कस्टर्ड डालनी है और साथ साथ मिक्स भी करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी हैं और इससे आपका जो कुल्फ़ा है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। तो यहाँ पर जो है हमें इसे पकाते हुए तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब हम कुछ क्रीम लेंगे और उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। व्यूअर्स, आपने इसको इतना फेंटना है कि इसके ऊपर जो झाग है वो तैयार हो जाए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब झाग तैयार हो जाती है तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही हमारी फ्लफ़ी क्रीम लगती है। तो ये आपने चीज़ ज़रूर करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो क्रीम है वो फ्लफ़ी हो चुकी है। ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इस पर कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, कंडेंस मिल्क की रेसिपी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट और इसको फेंट लेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। व्यूअर्स, इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम ये अपने कस्टर्ड लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जो हमारी कस्टर्ड है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। हमने इसे 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर से फेंट लेंगे। व्यूअर्स, ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है ये आपने ज़रूर करनी है क्योंकि इससे जो है आपका जो कुल्फ़ा है वो क्रिस्टल फ्री और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लफ़ी तैयार होगा। तो यहाँ पर जो है हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसको आपने तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये आपने ज़रूर करना है, ये आपने इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर जो है हम इसमें वही जो क्रीम हमने तैयार की है वो हम इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, आपने इसमें सारी क्रीम नहीं डालनी, आपने तकरीबन इतनी क्रीम डालनी है। ये देखें, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। ये डालने के बाद आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से फेंट लेना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब जो है हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे रेड कलर ऐड किया है। व्यूअर्स, हम रेड इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे जो है पिंक कलर आएगा, इससे रेड नहीं आएगा। तो आपने जो है इतना इसमें फूड कलर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपने फूड कलर ज़्यादा ऐड करना है और अगर आप कम बना रहे हैं तो आपने उसी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने इसको तकरीबन 5-6 मिनट तक और मिक्स करना है। व्यूअर्स, याद रहे आप जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही मज़े का हमारा जो कुल्फ़ा है वो तैयार होगा। और यहाँ पर हमने ग्रीन फूड कलर लिया है। व्यूअर्स, आप कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रीन फूड कलर लिया है जो हम क्रीम में ऐड कर रहे हैं। व्यूअर्स, जो हमने क्रीम बनाई थी हम उसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं। तो फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आप एक दफ़ा मैं आपको फिर बता दूँ कि अगर
آپ کے جو فوڈ کلر ہے وہ کم ہو جائے تو آپ دوبارہ ڈال سکتے ہیں. آپ جتنا فوڈ کلر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اتنا فوڈ کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا ہے. اس کے بعد ہم اس میں کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کریں گے. ویورز ہم نے ایک پستہ لیا تھا, بادام لیے تھے, اس کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کے اور اس میں مکس کر لیا ہے. آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم نے ڈرائی فروٹ مکس کر لیے ہیں اسے اچھی طرح سے آپ نے ایک دفعہ پھر مکس کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو 15 منٹ کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ کے اس کے بعد بھی مکس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم نے اسے 15 منٹ کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا تھا اس کے بعد ہم اسے مکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ویورز ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور جو ہمارا جو کلفہ ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے. ویورز یہ جو ہے یہ ہمارا جو پنک کلر کا کسٹرڈ تھا وہ تیار ہوا تھا. اس کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے اس ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شاپر کے اوپر ایڈ کیا تھا, وہ اس لیے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو جائے. ویورز اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے اس سے پہلے کیوں رکھا. ویورز ہم نے اس کو پہلے اس لیے رکھا تاکہ جو ان کے کلر ہیں وہ آپس مکس نہ ہوں. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے اس کو پہلے ریفریجریٹر میں کیوں رکھا آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے, تو اس لیے ہم نے آپ کو پہلے نہیں دکھایا. تو اب جو ہے ہم اس میں گرین کلر کا جو ہمارے کریم ہے وہ ایڈ کر دیں گے. اس کے اوپر آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کچھ بادام کچھ پستہ وغیرہ ہم نے انہیں کوٹ لیا تھا اور اس میں ہم نے وہ ایڈ کر دیا ہے. تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس میں ایک اور دفعہ 3-4 دفعہ اپنی لیئر دینی ہے شاپر کی. اس کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن دے کر اور آپ نے ریفریجریٹر میں رکھنا ہے. تو اب ہمارے جو کلفہ ہے اسے ہم نے تقریباً 8 گھنٹے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اور کتنا ٹیسٹی سا جو ہمارا کلفہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے. ویورز یہ بہت ہی ایزی ہے لیکن ویورز بہت ہی امپورٹنٹ ٹرکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو کلفہ ہے بہت اچھا تیار ہوتا ہے. ویورز آپ کو اس کو ضرور فالو کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہمارا جو کلفہ ہے وہ مزیدار سا تیار ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فلفی اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے. اور ویورز یہ بالکل کرسٹل فری بنا ہے. وہ اس لیے بنا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کو بار بار پھینٹا تھا اس کی وجہ سے یہ کرسٹل فری بنا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوا ہے. اب جو ہے ہم آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویورز ہمارا کتنا مزے کا اور کتنا ٹیسٹی سا جو ہمارا کلفہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ آپس میں مرچ نہیں ہوا. ویورز بس یہی کچھ ٹپس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو آپ کی جو ریسپی ہے ان میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے, وہ ان کی بہت اچھی سی لک آتی ہے. ویورز بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوا ہے. ویورز آپ یہ ضرور بنائیں, آپ کی فیملی کو بہت اچھا لگے گا. تو یہ دیکھیں ویورز یہ بالکل کرسٹل فری تیار ہوا ہے. یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پھینٹا تھا اور پھینٹنے کی وجہ سے یہ کرسٹل فری تیار ہوا ہے. تو ویورز اسی کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آگے ہمارے چینل سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.